भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन न्यायतंत्र धीमा, 5 करोड़ केसों का भराव। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला विशाल देश है, लेकिन विश्व में सबसे धीमा न्यायतंत्र भारत में है। भारत के न्यायालय में 5 करोड़ से अधिक केसों का भराव है। इससे जनता को समय पर न्याय मिलता रहे, उसके लिए केंद्र सरकार को न्यायतंत्र के लिए वित्तीय प्रावधान बढ़ाना चाहिए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए और 4 से अधिक सुनवाई नहीं से न्याय का फैसला करना चाहिए। ऐसा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के चेयरमैन भगवानजी भाई रयानी ने कहा। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। फिल्म के कोई सॉन्ग है, संदेश आते रहते संदेश जाते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, लाइक दैट संदेश। तो बार बार सैकड़ों की संख्या में हमने संदेश सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोगों को, एडवोकेटों को, रिटायर्ड जजेस को, सिटिंग जजेस को, सबको भेजते ही गए, मगर अभी तक तो रिज़ल्ट कुछ, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। दैट्स वाई शो मस्ट गो ऑन एंड आवर फाइट for justice continues. That was the first and foremost was this, whether the people will accept the concept of fast judiciary, because all over the country most of the people are frustrated कि जुडिशरी में कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए द पीपल सपोर्ट इनिशियली वॉज मेगर, बट वी कंटिन्यूड आवर फाइट फॉर जस्टिस ऑल ओवर द कंट्री। एज आई सेड दैट वी हैड ए 35 days न्याय यात्रा। वी रोम्ड अराउंड द होल कंट्री फॉर द अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द पीपल। 200 villages and cities through 18,000 kilometers we traveled with 2 reporters of the newspapers were continuously with us, and local people cooperated very well with us in processions where we had 2 vans with us, 12 seats each. So people were weaving we had our processions everywhere, our meetings in some small halls everywhere. The people tremendously cooperated with us. But from executive, that is the government, no response. This is what it is. Next. Yes. 5 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 23 दिसंबर As such, 5 करोड़ अगर ये आज का तारीख भी वही होगा, समझो, is it less? So I don't feel proud to say जैसा GDP बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया, तो 7 करोड़ का 6 करोड़ हुआ होगा। But I'm looking forward to the day 5 करोड़ का 4 करोड़ हुआ, 4.5 करोड़ हुआ। That is what it is. So I start looking at it. I know it is much more. Definitely it is going beyond 5.5. But the thing is that I don't want to see that. It's upsetting me more. That is why it's something not to be proud of, something I'm ashamed of. This is the reality. I'm working for it to come down. That's what my only dream. केंद्र सरकार को क्या संदेश भेजा है? हवाई साहब, इसका संदेश ये है कि फोरम फास्ट जस्टिस के माध्यम से हम सरकार को समझा रहे हैं कि यदि आप न्याय तंत्र में सुधार नहीं करेंगे तो जन जागरण का काम करेंगे, जो केंद्र सरकार को और जज को मजबूर करेगी न्याय तंत्र में सुधार करने के लिए। यही हमारा संदेश है। ये बहन ने पूछा आपको कौन सी चुनौतियां आती है। बहन जी, चुनौतियां, कोई भी काम जब आप किसी के विरुद्ध करेंगे
खास करके शक्तिशाली के विरुद्ध जाएंगे तो आपको समस्याएं तो बहुत आएंगी, लेकिन हमें समस्या से मतलब नहीं है, हमें राष्ट्र के लिए एक अच्छा समाधान करना है और ये हम करते रहेंगे। इसके लिए कितनी भी कठिनाई है हम घबराने वाले नहीं। आंकड़े स्टैटिस्टिक्स तो मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, मगर शैलेश गांधी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है, वो कर भी रहे हैं। आप जानते हैं शैलेश भाई को। शैलेश भाई का ब्रॉडली यही कहना है कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो नए कोर्ट्स बनाने चाहिए उसको साइड में भी रख दें, अगर एग्जिस्टिंग सिर्फ वैकेंसीज भी फिलअप कर दी जाए तो ही हमारा मसला पूरा हो जाता है। मगर वो आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है। शैलेश भाई ने मुझे भेजे हुए मगर मुझे अभी याद नहीं है। सेकेंड आप पॉइंट मीडिएशन का है। सी मीडिएशन में दोनों पार्टीज अग्री होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टीज अग्री नहीं है तो आप मीडिएशन कैसे करोगे? और जहाँ तक मैंने देखा है कि या केस फाइल करने वाला बोगस सूट फाइल करता है या जो डिफेंस वाला है उसका बोगस डिफेंस होता है। तो इसलिए दोनों पार्टीज तो कभी चाहती ही नहीं है कि मैटर सॉर्ट आउट होए, इसलिए मीडिएशन फेल हो जाता है। अब मीडिएशन सक्सेस कहाँ हो सकता है? सी नाउ वी हैव अ मीडिएशन एक्ट ऑल्सो, सेंट्रल एक्ट 2023, मगर उसमें कैसा है कि एटलीस्ट आपके जो डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में है वहाँ पे आप कंपलसरी मीडिएशन कर सकते हैं कि एटलीस्ट इट्स अ लेजिस्लेटिव पॉलिसी टू मीडिएट। देयरफॉर वेयर द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, द कोर्ट मस्ट से दैट कि यू मस्ट मीडिएट। आप मीडिएशन से सॉल्व करिए एटलीस्ट वहाँ जहाँ आपका गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, बिकॉज गवर्नमेंट कांट रन अवे फ्रॉम मीडिएशन बिकॉज इट्स अ लेजिस्लेटिव पॉलिसी। सो मीडिएशन प्राइवेट सेक्टर में यू कांट एनफोर्स अपॉन बोथ द पार्टीज अनलेस बोथ द पार्टीज आर अग्रीएबल। मतलब मगर अगर जहाँ पे अगर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट है वहाँ पे मीडिएशन इफेक्टिव हो सकता है। तीसरा सवाल मुझे याद नहीं है। आप सी इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ तक मुझे याद है एक पैरामीटर ये है कि एक कोर्ट के पास में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो वो 1000 केसेस उसके पास होने चाहिए। अगर 1000 केसेस एक्स्ट्रा, अगर जितने भी केसेस हैं, मतलब हर 1000 केसेस के लिए एक कोर्ट होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आज एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट 10,000 केसेस हैंडल करता है। तो पैरामीटर ये है 1000 केसेस के लिए एक कोर्ट, तो केसेस फास्ट उसकी टर्नओवर्स होंगे। अदरवाइज 2 महीने 3 महीने की तारीख मिलती है क्योंकि नंबर ही नहीं आएगा ना उसका। एक दिन में 100 150 मैटर लिस्ट होते हैं। हाँ सर प्लीज। लोक अदालत तो कैसा है कि वो परमानेंट तो है नहीं ना। लोक अदालत कभी कभी होती है, उसमें केसेस रिजॉल्व होते हैं, मगर उसमें भी दोनों पार्टीज अग्री होनी चाहिए। अल्टीमेटली वो मीडिएशन ही है। पार्टीज अग्री नहीं होगी तो उसका रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है। लोक अदालत को कुछ अथॉरिटीज देना चाहिए, है ना, अथॉरिटी है ना, इट इज ऑलरेडी देयर। वी हैव उनको पावर से अगर पार्टी सेटल करती है तो वो ऑर्डर पास करती है एंड दोज आर बाइंडिंग ऑर्डर्स। सी ये सब इंडिविजुअल चीज़ें हैं। इसमें सी कैसा है कि जो मैटर अगर कोर्ट केस दर्ज ही नहीं करता है तो लीगल मीन्स अवेलेबल। पुलिस बोलिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सी कोर्ट पर केस किया, आपने कहा केस रजिस्टर नहीं हुआ था। मेरा केस रजिस्टर करने के लिए मुझे 3 महीना लगा। फिर मुझे कंज्यूमर कोर्ट के लिए लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, नेशनल कमीशन को और स्टेट कमीशन को। आप इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? मेरा केस एक्सेप्ट हुआ, पहली बात। दूसरा, 2.5 साल तक हर वक्त तारीख देता रहा। बिल्डर 7 बार नहीं आया। कितनी? आप सोचिए कि हर वक्त 3 महीने की तारीख देगा, बिल्डर आएगा नहीं,
मुझे लिखना पड़ा, जज को चिल्ला के बोलना पड़ा कि मैडम जज थी कि आपको सिखलाना पड़ेगा, आप जज बन के बैठी हो कि एक आदमी 7-7 बार नहीं आते और आप एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं बनाती है। परिणाम ये हुआ, आप जानते हैं कि स्टेट कमीशन ने लेटर भेजा कि 7 दिन के अंदर राजेंद्र ठक्कर का केस करिए। उनको 7 दिन में मेरा केस डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। गलत किया, बहुत बुरी तरह से ऑर्डर बनाया, लेकिन मेरी इसके अगेंस्ट में अपील की और आज मैं आपको खुशी के साथ बताता हूं कि अपील में पहली बार मैंने जज को इस तरह का नोटिस भेजते हुए भेजा कि मेरी पहली नोटिस बिल्डर को गई है जिसमें लिखकर भेजा है कि ये तारीख को अगर तुम नहीं आते हो तो उस दिन हम फैसला कर देंगे। आप सोचिए, पहली हियरिंग, और पहली हियरिंग में वो फैसला करेगा, उसका मैं आपको कॉपी दिखा सकता हूं जो स्टेट कमीशन ने बिल्डर को भेजा है कि पहली बार तुम। लेकिन इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखना पड़ा कि आप बोलते हो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि तुम पहले अपने जुडिशरी का तो मर्डर मत करो। मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि पहले आप जुडिशरी का मर्डर मत करो कि 7 साल तक अगर जज कुछ नहीं करता है तो ऐसे जज की क्या जरूरत है। परिणाम ये है, अभी 26 फरवरी को इसका फैसला आएगा। देखना ये है कि जज कितने सही है। Where is what kind of question it is? If he is convicting, where is the question of competence arises? No, because the criminal has again right to go. See, right of appeal is a different thing, but then you can't say that he is incompetent. What is the basis to say? When the judgment is already passed. See, right of appeal is available to everyone. But that only when the judgment is passed by a court or the judge, then See, nobody has the right to further. No, question but it. it's a prevalent. It's a constitutional statutory right prevalent all over the world. It's not something particularly special to Indian courts. No, Appeal is available to everyone. that, in Singapore, where they, See, appeal is available to everyone. You can't question the competence. आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल करें, देयर आर चांसेस ऑफ एरर बाय द जज। अगर आप अग्रीव पार्टी है तो आप हायर कोर्ट पे जा सकते हो। अगर हायर कोर्ट आपकी अपील पे स्टे ऑर्डर देती है तो मैटर लंबा चलता है। पर अगर हायर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो स्मॉल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बराबर है, तो मैटर वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल तब तक सजा नहीं पाता जब तक वो अपना मैटर आगे बढ़ाता रहता है। नहीं, ऊपर की कोर्ट उसकी अपील पे स्टे देती है तो बात आगे बढ़ती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि स्टे देने से मना कर दिया गया है और अल्टीमेटली वो वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। वो जिसको भी अवार्ड अपनी फेवर में मिला है, वो सामने वाले को जब अपील में जाता है तो उसको रोकने के लिए उसको अच्छा आला किस्म का वकील लेके उसकी अपील को डिस्कस करने को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। I didn't applaud them for it. When I said, we have got Indians leading the technology all over the world, like Microsoft, Google, other things. Whereas, why not implement in India? We are lagging behind in technology, whereas our names are all over the world. That's what I mean to say. Because when I walked into Google, when I walked into Facebook, other things, I find Indians everywhere. You know better, you all know better. But here in India, virtual court was made in Uttarakhand, virtual court in Gujarat, Madhya Pradesh. All these three governments, first thing they did was close it. Why? It's free, totally cost effective, and it's totally discouraged from making it. I can't understand the reason. I don't understand. But like you, I'm not that enlightened. We are on the same road. But the thing is that when I see the things happening vis-a-vis the world over, why this is a deliberate attempt. What I find is, if a candidate loses any assembly election or Lok Sabha election, it's only because he has done less crime. That is the only reason he loses the election. So he is encouraged to do more crime. So he gets election next time. That's what is happening, reality.